नमस्कार। ग्रामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि मंत्र साधना में या हम किसी भी देवी देवता का जब साधना प्रारंभ करते हैं तो कुछ खास बातें जिसका अगर हम पालन करते हैं तो साधना में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और वही चीज़ जो है वो बताने का हम प्रयास यहाँ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि इसका पालन अगर करते हैं तो सफलता तो निश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। बिना स्नान किए और पवित्र अवस्था में मंत्र साधना बिल्कुल वर्जित है, नहीं करना चाहिए। नग्न भूमि पर बैठ कर के भी साधना नहीं करना चाहिए। अंधकारपूर्ण स्थान पर बैठकर साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर अंधकारपूर्ण स्थान पर आप बैठ कर के साधना कर रहे हैं तो एक दीपक उस देवता के नाम का निश्चित रूप से जलाना चाहिए। जहाँ मंत्र साधना की जाने वाली स्थान हो उसको गोबर, गाय के गोबर से लीप पोत करके उसको पवित्र कर लेना चाहिए, गंगा जल आदि से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी हैं, जो चोटी रखते हैं लोग, उनको चोटी शिखाबंधन अवश्य कर लेना चाहिए। साधना काल में मंत्र जाप के समय में चोटी खुला हुआ नहीं होना चाहिए और एक से अधिक ज़्यादा यानी कि लोगों की उपस्थिति में मंत्र साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्र साधना के बीच में किसी भी तरह का बातचीत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्र साधना के समय किसी और विषय का चिंतन, जैसे कोई चीज़ और बार बार ख्याल आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट कर या अधलेटी अवस्था में, जैसे झुक गए, टेढ़े हो गए, इस तरह की अवस्था में भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। साधना काल में भी कोई अगर अशुद्ध जीव जंतु आपके इर्द गिर्द है तो भी आपको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और यदि अगर श्रेष्ठ जन है, जैसे गुरु हो गए या और कोई ब्राह्मण वगैरह हो गए हैं, तो उनके देवी देवता ही हो गए, उनके तरफ पीठ करके बिल्कुल मंत्र जप नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन यानी तामसिक भोजन हो गया या ज़्यादा भोजन, तो इस सब से भी बचना चाहिए। और किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो उन्माद को शरीर में बढ़ाता हो, इससे भी बचना चाहिए। और निद्रा अवस्था में भी साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर बार बार निद्रा सताती है या मन जो है सो एकाग्र होने पर होता है, ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर तो देखा गया कि निगेटिविटी जब होती है ना, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जाप करते करते नींद आने लगता है लोगों को। ये बहुत सारे लोगों का ये जो है परेशानी है। तो ऐसी अवस्था में भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कपूर और लौंग ले करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और उस देवता को दे दें जिस देवता के नाम से आप साधना कर रहे हैं। तो हो सकता है उस देवता का कृपा से आपको नींद ना सताए। अच्छा, अभी जैसे खांसी, श्वास का रोग अगर है, बार बार खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, ऐसी अवस्था में मंत्र जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शारीरिक क्लेश रोग अगर है और या तो साधक अगर मानसिक रोग से ग्रस्त है तो साधना जो है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। और विघ्न और विक्षेप की अवस्था में भी मंत्र साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से यदि दुखी हैं
तो भी आप साधना करने के लायक नहीं हैं। पहले मन को एकाग्र करें, मन को स्थिर करें, इसके बाद आप साधना कर सकते हैं। मंत्र साधना के लिए जो माला होगा वो संस्कारित माला होना चाहिए, और हर एक माला से हर एक देवता का साधना नहीं किया जा सकता, तो इसका भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो साधना में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इससे पहले भी हमने मंत्र दोष और उसका निवारण का उपयोग बताया था, और उसी के दूसरे दिन ही मुझे एक आया, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ गया था कि गुरुजी आप ये ज्ञान कहाँ से छुपा करके रखे हुए थे, कहाँ पर। तो उनको शायद वो भुवनेश्वरी साधक हैं, तो माता भुवनेश्वरी का साधना किए हुए थे, और वो जब भी मंत्र चलाते थे तो उनका मंत्र जो है ना उल्टा ही काम करता था। कोई भी वो मतलब आज तक उन्होंने मंत्र का फ़ायदा उठा ही नहीं पाया था। और जैसे ही हमारी ये मंत्र दोष निवारण प्रयोग उन्होंने सुना, और उस हिसाब से वो उन्होंने एक माला का मात्र प्रयोग किया था, और इतना हंस रहे थे वह साधक, इतना प्रसन्न था। तो अच्छी बात है, और हम यही चाहेंगे कि जगत जननी जगदम्बा सभी का कल्याण करे, और जन जन तक जो भी गुप्त से गुप्त नियम हैं, विधि हैं, वे हर एक सनातनी तक पहुँचे। यही हमारा छोटा सा प्रयास है। और जो भी हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइब करने का अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है, हम तो ऐसे बोलते ही नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप देख लो और चले जाओ। सब्सक्राइब कर लो, कम से कम लाइक कर दो, अगर आपके लिए उपयोगी है तो शेयर भी कर दो, अगर किसी और का भी काम में आ सकता है ये। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तंत्र से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान अगर पाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पितामह, जय गुरुदेव।